तो एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगातार गोलाबारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसी बीच जैसे तैसे करके पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के 150 ट्रक सामानों को लोड करके भारत पहुंच चुके हैं। और साथ ही जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच का माहौल दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के सभी देश दो गुटों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो कई देश ऐसे भी हैं जो कि भारत का समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और तो और रिसेंटली भारत के द्वारा कोई मिलिट्री अटैक पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया गया, लेकिन भारत के द्वारा मिलिट्री अटैक होने का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी सड़क पर आ गई और 70,000 करोड़ उनके पानी में डूब गए, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही उनके हाथों में हमने कटोरा थमा दिया। और इस कटोरे को पाकिस्तान लेकर पहुंच गया है IMF के पास और उनसे गई गुजरी हालत में भी 1.3 बिलियन डॉलर की भीख मांग रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी तरफ से अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन भारत के द्वारा लिए जा रहे फैसले जो हैं वे न सिर्फ बातों ही बातों में हो रहे हैं, बल्कि उसे अप्लाई भी किया जा रहा है। जबकि वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें अपनी ही बातों पर पलटना पड़ रहा है। और इसी में से एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत में आए हुए 150 ट्रकों को लेकर, जो कि अफगानिस्तान से सामान लोड करके भारत आए हैं और इन ट्रकों में खचाखच माल भरा है। असल में देखा जाए तो हुआ यह कि तालिबान राज्य के मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई मुलाकात अफगानिस्तान में एक बैठक के दौरान मुलाकात हुई और इस मुलाकात की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आई और इसी तस्वीर ने पाकिस्तान में बवाल मचाकर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान एक ओर से भारत और दूसरी ओर अफगानिस्तान से घिरा है। इसलिए पाकिस्तान को आशंका हुई कि भारत और अफगानिस्तान जरूर कोई बड़ी तैयारी के साथ उनके ऊपर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने जल्दबाजी करते हुए फैसला लिया कि वह अपने देश की जमीन के रास्ते किसी भी थर्ड कंट्री को व्यापार के लिए आने जाने नहीं देंगे। इनका सीधा टारगेट था भारत और अफगानिस्तान के बीच आने जाने वाले ट्रकों के आवागमन को पाकिस्तान के रास्ते रोकना, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसले लिए, लेकिन उससे नुकसान अफगानिस्तान को हुआ। जो कि अफगानिस्तान से भारत आ रहे थे वह इनके बॉर्डर पर ही फंसे हुए थे और ट्रकों को भारत आने से इन्होंने रोक लिया था। सूत्रों की माने तो ऐसे में इन्होंने मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। जहां रिपोर्ट्स की माने तो इन्होंने ट्रकों के ड्राइवर को परेशान करना शुरू कर दिया। शायद भिखारी पाकिस्तान की कोशिश थी कि ट्रकों में लदे करोड़ों के माल को जब्त कर लिया जाए, और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान इन ट्रक वालों को इसलिए परेशान कर रहा हो क्योंकि यह ट्रक जिस अफगानिस्तान के द्वारा भेजे जा रहे हैं उसी अफगानिस्तान के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उनके द्वारा इन ट्रकों को लंबे समय के लिए रोकना इनके लिए भारी न पड़ जाए और भारत अफगानिस्तान दोनों एक साथ इनकी बैंड न बजा दे। इसलिए खासकर इन्होंने तालिबान के डर से इन ट्रकों को बाघा बॉर्डर क्रॉस करके भारत आने दिया। इन ट्रकों में सूखे मेवे और अन्य अफगानी उत्पाद के साथ साथ प्याज और दाल लदे हुए हैं। हालांकि इससे जाहिर है कि वह भारत को रोकने में तो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वह खुद अपनी अर्थव्यवस्था के लिए और अपने देश के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि अब दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है, जिसमें बयानों द्वारा यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अमेरिका, फ्रांस और कई अन्य पश्चिमी देशों के साथ साथ यूनाइटेड नेशन के कई नॉन परमानेंट मेंबर भी भारत के साथ हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर तुर्की ने अपनी बोलती बंद कर ली, लेकिन चीन पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान कितनी दयनीय स्थिति में है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने अभी तक कोई बड़ा हमला भी पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई है और एक हफ्ते के अंदर उनका 70,000 करोड़ रुपए पानी की तरह डूब चुका है। वैसे देखा जाए तो आज के समय यही रणनीति सबसे ज्यादा सूटेबल भी बैठी है कि पहले दुश्मन को अपाहिज बना दो, उसके बाद दुश्मन पर ही हमला करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि वह खुद घुटनों पर बैठ जाएगा। और ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी ओर से कई एक्शन लिए हैं, लेकिन जो भारत ने जो नुकसान पाकिस्तान को बिना घर में घुसे पहुंचाया है वो काफी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये नुकसान पाकिस्तान के शेयर बाजार को लगा है, क्योंकि भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए एक्शन की वजह से पाकिस्तान शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान बीते एक हफ्ते हुआ है। और जिस तरीके से भारत से पंगा लेने के बाद जब बांग्लादेश के हाथ में कटोरा आया तो वह IMF के सामने भीख मांगने पहुंचा, उसी तरीके से भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है और मदद के लिए लगातार कटोरा लेकर अपने मित्र देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा है। और वह भी ऐसी हालत में जब उनके ऊपर करीब 77 ट्रिलियन के कर्ज का बोझ लदा हुआ है और पाकिस्तान को लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज और ब्याज इसी साल 2025 में ही चुकाना है। लेकिन जब उनके हाथों में कटोरा है और यह कर्ज का ब्याज चुकाने की हालत में नहीं है, तब ये भारत को तो आंखें दिखा ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच यह कटोरा लेकर पहुंच चुके हैं IMF के पास, जहां पर ये 1.3 बिलियन डॉलर के लोन की डिमांड कर रहे हैं।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां इन्हें इसी साल 2025 में ही करीब करीब 30 अरब डॉलर का ब्याज चुकाना है, ऐसे में उनके पास इसकी व्यवस्था तो है नहीं। तो अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्हें 1.3 बिलियन डॉलर का लोन दे भी देता है तो उससे भला क्या ही उखड़ने वाला है। हमें तो लगता है कि पाकिस्तान के हाथ भीख मांगने वाला जो बड़ा सा कटोरा है उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस बार पैसा डालेगा ही नहीं, क्योंकि इनके हालात हद से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और यह आतंकवादियों को पनाह देकर भारत जैसे देशों पर हमला करवा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात देखकर तो यही लगता है कि उनके पास अभी भी समय है, या तो वह खुद भारत के सामने घुटने टेक कर भारत का कश्मीर वापस कर दें, या फिर अंत में पूरी तरह से देश को बर्बाद करने के बाद भारत के सामने घुटना टेकने के लिए तैयार रहें। क्योंकि IMF से आर्थिक सहायता के अलावा भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान अपने मित्र देशों से लगातार मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है। इस बीच उसने चीन से अपनी स्वैप लाइन यानी कि पाक करेंसी स्वैप को 10 अरब युआन यानी करीब 1.4 बिलियन डॉलर बढ़ाने की रिक्वेस्ट किया है। बता दें कि फिलहाल ये 30 अरब युआन है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री के मुताबिक इसे 40 अरब युआन करने की रिक्वेस्ट किया गया है। यानी कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात जिस तरीके से खराब है, ऐसे में आप सोच कर देखिए कि आप इस जगह पर होते तो देश को बचाने के लिए कर्ज चुकाने का कोई ना कोई उपाय सोचते और भारत जैसे देशों से युद्ध करने की तैयारी न करके अपने पड़ोस में भारत जैसे देश का फायदा उठाते और पाकिस्तान जैसे देश को फिर से बुलंदियों पर लाते। लेकिन अब पाकिस्तान तो खुद को मिटाने के लिए कसम खा चुका है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी आप लोग भारत के द्वारा उठाए गए कदमों से सहमत हैं कि नहीं, इस बात की जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर